अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मदीना शरीफ में हाज़िरी देने के बाद वो मदीना शरीफ के गिरदोनवा में ज़ियारात के लिए जाए, लेकिन काफ़ी दोस्तों को पता ही नहीं होता कि मदीना शरीफ के गिरदोनवा में कौन कौन सी ज़ियारात है। यकीन कीजिए मुझे भी नहीं पता था। मैं पहली मरतबा जब ज़ियारात के लिए गया था तो मदीना शरीफ से गेट नंबर मुझे नहीं पता, गालबन 16 था, कौन सा था याद नहीं है। बाहर निकला हूँ तो बाहर टोयोटा वैन वाला होता है ना, वो खड़ा कह रहा था ज़ियारा 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 ज़ियारा। तो मैंने पूछा कितने की ज़ियारा, उसने कहा सिर्फ 10 रियाल की ज़ियारा। तो काफ़ी ज़्यादा नमाजी फजर के बाद का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा नमाजी वैन में बैठने शुरू हो गए। तो मैंने कहा 10 रियाल कौन सा ज़्यादा है, मैं भी वैन में बैठ गया। तो उसने, यकीन करें कि मैं हैरान हो गया कि 10 रियाल में उन्होंने इतनी ज़ियारत मुझे करवा दी कि मैं हैरान था। इतनी सस्ती ज़ियारत और इतना आसान तरीका। मैं तो सोचता रहता था ज़ियारत करनी कैसे है। आप भी ऐसे कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। लोकल वैन में ज़ियारत कीजिएगा। वो ज़ियारत इतनी भी करीब नहीं थी, थोड़े से फासले पर थी, लेकिन 10-10, 15-15 मिनट वो ज़ियारा करवाता रहा है। आज मैं आपको जो ज़ियारत बताने लगा हूँ बिल्कुल करीब करीब की होंगी, लेकिन कापी पेंसिल बेशक पकड़ लें, आप लिख लें मेन पॉइंट जो है ज़ियारत के, ताकि आप वहां पे जाके आपके इल्म में हो कि कौन कौन सी ज़ियारत हमने करनी है। सबसे पहले आपको बताता चलूं, रोज़ा रसूल के अंदर ही आपको पता है कि सुनहरी जालियां हैं, उनकी आपने ज़ियारत लाजमी करनी है। फजर के बाद से लेकर आप ज़ियारत कर सकते हैं। बाअदब तरीके के साथ दुरूद पाक भेजते हुए, धीमे लहजे में नरम आवाज़ के साथ आपने दुरूद पाक भेजते रहना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सुनहरी जालियों की आपने ज़ियारत करनी है। उसके बाद एक आपको मैं चीज़ बता दूं, बड़ा अहम चीज़ है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जब आपने रियाजुल जन्ना में जाना है, रियाजुल जन्ना के लिए NUSU के नुसुक एप्लीकेशन, मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ, बाज़ हमारे भाइयों को नहीं पता होता कि नुसुक किस तरह लिखना है। नुसुक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। जब आपका उम्रा वीज़ा लग जाता है, उसके बाद उम्रा वीज़ा के ऊपर उम्रा नंबर लिखा होता है, वो उम्रा नंबर नुसुक एप्लीकेशन में आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड होते हैं और नुसुक एप्लीकेशन से ही आपने परमिट लेना है। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि अगर उम्रा वीज़ा नहीं लगा तो क्या हम नुसुक एप्लीकेशन से रियाजुल जन्ना जाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं ले सकते। जब आपका उम्रा वीज़ा लगकर आ जाता है, उसके ऊपर आपका उम्रा नंबर होता है, उसके थ्रू ही आप नुसुक एप्लीकेशन से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और याद रखिएगा, इस दफ़ा तो साल में सिर्फ एक मरतबा अपॉइंटमेंट मिलेगी, बाकी बंद कर दिया गया है। ये मेरी वीडियो नेक्स्ट आएगी इससे आगे, उसमें मैं आपको ये थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। तो रियाजुल जन्ना के लिए भी आप परमिट हासिल करके रियाजुल जन्ना की ज़ियारत कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही जन्नतुल बकी है, मदीना शरीफ की बेहतरीन ज़ियारत जन्नतुल बकी, जहाँ पे बड़े बड़े सहाबा इकराम मदफून हैं, इनकी भी आप ज़ियारत रियाजुल जन्नतुल बकी की कर सकते हैं। उसके बाद मस्जिद गमामा, मस्जिद गमामा भी मदीना शरीफ के बिल्कुल करीब है। मस्जिद गमामा की भी लाजमी आप ज़ियारत करें। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद अदा आपने भी की थी, और एक मरतबा जब काफ़ी अरसा बारिश नहीं हुई थी तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। 7 दिन मुसलसल बारिश होती रही। फिर सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप दुआ फरमाइए कि बारिश रुक जाए, तो उसके बाद बारिश रुक गई थी। इसके अलावा हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग आपको पता है, खजूरों का बाग भी बिल्कुल करीब है। ये गालबन मस्जिद कुबा वाली साइड पे जाते हैं, रस्ते में आता है। तो यहाँ पे आपको खजूरें भी मिल जाती है, फ्रेश ताज़ा खजूरें होती हैं, सस्ती खजूरें होती है, और इतनी ज़्यादा वैरायटी में खजूरें होती है। तो ये भी आप लाजमी ज़ियारत कीजिएगा, यहाँ पे मुनासिब रेट आपको मिलेगा। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो, इनका घर भी वहाँ पे है, यहाँ भी आप लाजमी ज़ियारत कीजिएगा। और इसके बाद मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, जहाँ पे 2 रकत नवाफिल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है, मस्जिद कुबा की भी ज़ियारत कीजिएगा। बल्कि आप इस तरह करें जैसे मैंने किया था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह फजर की नमाज अदा करके सीधा ट्रैक जो बाजार के साथ साथ जाता है मस्जिद कुबा तक जाता है। अब ये मुझे आइडिया नहीं कि 3 किलोमीटर बनता है या 5, फासला काफ़ी पड़ जाता है, लेकिन मदीना शरीफ के बाजार और रौनकें देखते देखते बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह आप अगर पैदल जाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। अदरवाइज आप बाहर निकलेंगे, लोकल वैन लगी होंगी, 10-15 रियाल आपसे लेती हैं, वो और भी काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत करवा देती हैं, साथ मस्जिद कुबा की ज़ियारत भी वो करवाएंगी। इसके अलावा मस्जिद किबला तैन, इसकी भी ज़ियारत लोकल वैन करवाती है। मस्जिद किबला तैन में आपको पता है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मुबारक खाना काबा की तरफ मोड़ा था अल्लाह ताला के हुक्म से। तो मस्जिद किबला तैन की भी ज़ियारत आप लाजमी करें। बेर रूहा जो कुआं है, इसकी भी ज़ियारत आप लाजमी करें।
اور اس کے بعد مقام بدر مدینہ شریف میں ہے، جس میں 313 صحابہ کرام نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑتے ہوئے فتح حاصل کی تھی۔ مقام بدر کا بھی آپ لازمی دیدار کیجئے، زیارت کیجئے، اور اس کے بعد مقام احد جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ مقام احد کی بھی زیارت لازمی مدینہ شریف میں کریے۔ آخر میں آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میوزیم مدینہ شریف کے بالکل ساتھ ہی ہے، وہاں پہ کافی زیادہ قرآن پاک کے نسخے بھی ہیں، تاریخی آپ کو کافی زیادہ یادیں اور تبرکات بھی وہاں پہ دکھیں گے، تو آپ یہ تمام تر زیارات مدینہ شریف میں کر سکتے ہیں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہو کہ آپ مدینہ شریف میں آئے ہیں، اسلام کی تاریخ کے بارے میں آپ کو پتا چلے۔ یقیناً یہ مختصر سی معلومات میں نے کافی زیادہ آپ کو تبرکات اور زیارات کے بارے میں بتا دیا ہے، آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا اور لازمی یہ زیارات آپ کیجئے گا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے مائنڈ میں آتی ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں بھی بتائیں، تاکہ دوست وہ لکھ سکیں اور وہ بھی زیارات کر سکیں۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کے ساتھ حافظ ثاقب کو اجازت دیجیے، نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے صرف کہ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب رکھیں، روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے درود پاک بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ مقبول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم لازمی کریں۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔